नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसमें जो है पंचायती राज से संबंधित बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में भी जो हम पंचायती राज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इन सभी को करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक के जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? ऑप्शन है भाग 6, 7, 8 या 9। राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो भाग 9 है इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? तो यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस विभाग में है? ऑप्शन रहेंगे भाग 4 का, 9 का, 14 का या भाग 22 में। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो भाग 9 का में जो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3, 4, 5 या 6 में। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो संविधान का जो भाग 4 है इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, 46, 48 या 51। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है इसमें ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों के कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायतों के कार्यक्रम जो है सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर या इन सभी पर। राइट आंसर ऑप्शन बी आंसर जो है बी रहेगा। तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है ये पंचायती राज प्रणाली पर आधारित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन या देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी रहेगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना या जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा। तो जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना ही पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगर पालिका निगम से, मकान किराया अधिनियम से, पंचायती राज अधिनियम से या सांसदों के वेतन महंगाई भत्ते के वृद्धि से। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो 73वां जो संशोधन है इसका संबंध पंचायती राज अधिनियम से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के, पंचायती राज प्रणाली से या चुनाव आयोग के आरक्षण से, नियुक्ति से। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसका जो संबंध है ये पंचायती राज प्रणाली से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रणाली पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम। सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 71वां, 72, 73 या 74वां संवैधानिक संशोधन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है सी 73वां जो संशोधन है संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 73वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा संविधान में जो 11वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट रहेगा 73वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य इसमें सौंपे गए हैं? 97, 66, 47 या 29? तो सही आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो 73वां जो संशोधन है इसके द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो है 29 कार्य सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 73वां जो संविधान संशोधन है इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3, 2, 3 या आधे? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के जो है कम से कम 1/3 जो पद है ये आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन है इसके प्रावधानों को समाज के किस वर्ग के सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषक, पुरुष या महिला वर्ग? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसके प्रावधानों को समाज के महिला वर्ग को जो है सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा 73वां जो संविधान संशोधन है इसकी एक विशेषता नहीं है। ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसकी विशेषता नहीं है, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। नेक्स्ट रहेगा जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त या खुला मतदान? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो इसमें प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट रहेगा भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों के चक्र अनुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो भारत के जो ये चुनाव है इसमें आरक्षित स्थानों के चक्र अनुक्रम में भर जाने का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 73वां जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि कितने माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? 3, 6, 8 या 10 माह? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो 6 महीने के अंदर जो उस पद को भर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या राज्य विधान सभा? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो पंचायती जो राज संस्था है के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य में जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां जो संविधान संशोधन है इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? ये जो ग्राम सचिव का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें भी जो है इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आगे भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो ये जो 73वां जो संविधान संशोधन है इसके अनुसार पंचायती राज का जो कार्यकाल है ये कितने समय का होता है? तो ये 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के जो पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धार्थ टड्डा, राजीव गांधी या ये सभी? तो सी आंसर है इसमें ऑप्शन डी। भारत के जो पंचायती राज के प्रबल समर्थक जो है इन सभी को माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक। तो अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक इनमें से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो इसके राजीव गांधी जो अधिक समर्थक माने जाते हैं।
नेक्स्ट रहेगा पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम जो बीड़ा है ये किन के द्वारा उठाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर या राजीव गांधी? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो राजीव गांधी के द्वारा जो है ये पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने का जो बीड़ा है इसका कदम उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 73वां जो संविधान संशोधन है ये किस तिथि से लागू हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और इसमें जो हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो किस तिथि से जो है लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 या अभी लागू नहीं हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां जो संशोधन था ये लागू हुआ था। नेक्स्ट रहेगा भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 1994, 24 मई 1993 या 24 मई 1994 को? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो 24 अप्रैल 1993 को जो है पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट रहेगा भारत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य, जिला या चुनाव आयोग के द्वारा? तो ये जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं इनका जो जिम्मा है ये राज्य सरकार लेती है। राज्य में जो चुनाव होंगे तो ये राज्य सरकार जो है इसका निर्णय करती है। नेक्स्ट में हमारा भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1956, 57, 58 या 1959 से? सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। तो भारत में जो पंचायती राज है इसका प्रारंभ 1959 से माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ से जो है इसका प्रवर्तित रूप माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952, 56, 59 या 1960 में? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1959। नेक्स्ट है देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी इसमें राजस्थान एवं जो आंध्र प्रदेश जो राज्य थे इन्होंने इसको अपनाया था सबसे पहले। नेक्स्ट रहेगा भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर आरंभ हुई थी? तो एक तो राजस्थान था और जो है इसमें दूसरा कौन सा जो है राज्य था? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसमें जो है आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। नेक्स्ट रहेगा प्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? साबरमती, वर्धा, नागौर या सीकर में? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पर जो है इसको किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है कि इसको उद्घाटन किन के द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट रहेगा देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952 या 14 नवंबर 1954 को? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो 2 अक्टूबर 1952 को जो है इसको प्रारंभ किया गया था। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? जरूरतमंदों को पदार्थों तथा सेवा का वितरण करना, पिछड़े समुदायों की समस्याओं का समाधान करना, छूत का उन्मूलन करना या विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना? राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें जो है सही रहेगा। विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को कब हुई थी? 1950, 51, 1952 या 1953 को? तो यहाँ पर सामुदायिक विकास योजना जो है पूछी गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो 2 अक्टूबर 1953 को जो है ये शुरू हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण? धन की कमी होना, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर होना, गुटबाजी या अशिक्षा का होना? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का जो कारण है ये अशिक्षा का माना जाता है।
नेक्स्ट रहेगा पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, सरकार या आयोग का प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, ये इनमें से किन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव है ये दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति। तो यहाँ पर जो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसकी योजना प्रस्तुत करने वाली जो समिति पूछा गया है, इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, बलवंत राय जो मेहता समिति है इसका संबंध जो है इससे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पंचायती राज की अनुशंसा ये की गई है, तो सी आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है 1957 के द्वारा पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी, और इसमें जो ये बलवंत राय मेहता समिति है ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका संबंध जो है पंचायती राज अधिनियम से रहा है। नेक्स्ट रहेगा जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके जो है अध्यक्ष कौन थे। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण या जीवराज मेहता। तो ये थे बलवंत राय मेहता। दोस्तों जो पंचायती राज अधिनियम जो है इसका संबंध बलवंत राय मेहता समिति से माना जाता है। अगर एग्जाम में बलवंत राय मेहता समिति दी गई हो तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज है इसकी सिफारिश किसकी अनुशंसा पर की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया, 2, 1, 3 या 4। तो इसको जो है 3 स्तर पर करने का सुझाव जो है दिया गया है, किसके द्वारा, जो बलवंत राय मेहता समिति है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, ग्राम सभा को, पंचायत को, पंचायत समिति को या जिला परिषद को। तो ये जो पंचायत समिति जो है इसको जो है बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसने अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत इनमें से कौन कौन आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है रहेगा। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो सीटेट का जो एग्ज़ाम था उसमें भी जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली जो है पूछी गई है, तो इसमें से आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति होती है और उससे बड़ी जो है जिला परिषद होती है, अर्थात सबसे छोटी ग्राम पंचायत, उससे बड़ी समिति और उससे बड़ी जो है जिला परिषद होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था इनमें से कौन सी रहेगी, ग्राम पंचायत, परिषद, समिति या सहकारी समिति। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा, पंचायत समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है। तो इसमें से पंचायती राज के एक संस्था नहीं है, तो ये कौन सी रहेगी। सी आंसर जो है हमारा इसमें ऑप्शन डी रहेगा। तो इसमें नगर पालिका, नगर परिषद जो होती है ये इनमें से अलग है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सभी जो है एक दूसरे के ही भाग हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव इनमें से किन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो ये जो पंचायती राज संस्था है इसके संगठन के 2 स्तर होने का जो सुझाव है ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों में खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर बलवंत भाग लेने और देने का सुझाव इनमें से किसने दिया था। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो इसने क्या दिया था कि खुले तौर पर जो चुनाव होने चाहिए। नेक्स्ट रहेगा 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था। अशोक मेहता समिति, रजनी कोठारी, राजमन्नार या ए.जी. नूरानी समिति। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो 1977 में जो केंद्र की जो सरकार थी इसने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से जो अशोक मेहता समिति थी इसको नियुक्त किया था। नेक्स्ट रहेगा देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था।
कृष्णमाचारी समिति, बलवंतराय मेहता, जीडी सेठी समिति या एनजी रंगा समिति। सी आंसर है ऑप्शन बी। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है बलवंतराय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1956, 58, 59 या 1961। तो 1958 में जो है बलवंतराय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है इसको पंचायती राज जो व्यवस्था थी इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा 2। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो मंडल जो पंचायत एवं जिला परिषद। तो यहाँ पर जो अशोक मेहता इसने 2 स्तरों की बात की है। इन 2 स्तर कौन कौन से रहेंगे? एक तो मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी रहेगा 2, 4, 1 और 3। सबसे पहले बलवंतराय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV.K. राव समिति और LM सिंघवी समिति जो है लास्ट में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1977 में जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसकी समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता इनमें से किन के द्वारा की गई थी? बलवंतराय मेहता, अशोक मेहता, KN काटजू या जगजीवन राम। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जो है रहेगा अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन होता है? तो यहाँ पर सबसे निम्न स्तर पर जो है पूछा गया है इनमें से कौन होता है? तो ये ग्राम सभा और जो पंचायत होती है ये इनमें से निम्न स्तर पर होती है। और अगर उस सदन पूछा जाए तो जिला परिषद और मीडियम में जो है समिति होती है, अर्थात ग्राम पंचायत से बड़ी समिति। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर इनमें से कौन होता है? तो यहाँ पर जो है उच्चतम पूछा गया है तो जिला परिषद जो है उच्चतम होती है। नेक्स्ट है पंचायती राज की आधारशिला। तो इसकी आधारशिला कौन सी होती है? ये ग्राम सभा जो है पंचायती राज की आधारशिला होती है। आधार सबसे नीचे ग्राम सभा, उसके बाद जो है पंचायत, फिर समिति, उसके बाद परिषद। नेक्स्ट रहेगा पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? ये होता है खंड विकास पद अधिकारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जिला परिषद का मुख्य कार्य। तो जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना, जांच परख करना। और नेक्स्ट है पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनीतिक चेतना का विकास करना। नेक्स्ट है पंचायती जो राज है इसकी प्रधान समस्या क्या रहेगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलगत राजनीति। नेक्स्ट है स्थानीय सांसद और जो विधायक है ये किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो स्थानीय जो संसद और जो विधायक हैं ये किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड स्तर पर पंचायत समिति एक खालिस्तान निकाय है। तो कौन सा जो है इसमें ये एक निकाय है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो खंड स्तर पर अर्थात जो ब्लॉक लेवल है इस पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है सामान्यतः पंचायत समिति कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसमें कितने प्रकार के जो है सदस्य होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य। नेक्स्ट है इनमें से सही वरीयता क्रम कौन सा रहेगा? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा। सबसे पहले ग्राम सभा होती है, फिर उसके बाद पंचायत की समिति और उसके बाद जिला परिषद। नेक्स्ट है पंचायती राज विषय जो है ये समवर्ती सूची में है, राज्य में है, केंद्र में है या विशेष अधिकार सूची में है? तो इसमें जो सी आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन सी रहेगा। तो राज्य के अंतर्गत जो है ये राज्य सूची में है पंचायती राज विषय। नेक्स्ट है पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है?
तो इसमें पंचायत कौन सा कर वसूलती है? स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कौन सा संविधान संशोधन है ये? 81, 84, 71 या 73? राइट आंसर ऑप्शन डी जो है इसमें रहेगा। 73वां जो संविधान संशोधन है ये इसका संबंध पंचायत राज से है। तो पंचायत इसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पर पंचायत स्तर पर जो है पूछा गया है। तो पंचायत के जो सेवक होते हैं ये पर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, पंचायती जो राज है इसको किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में इसको गठित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो जनता के द्वारा इनमें से प्रत्यक्ष रूप से कौन चुने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 1, 4 व 5 प्रधान, सरपंच और जो पंच होता है इनको गांव के जो लोग जो होते हैं ये उनको चुनते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो आयु है ये 21 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में एक इनमें से नहीं आता है। तो कौन सा काम जो है पंचायत के द्वारा इनमें से नहीं किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत इनमें से कौन सा रहेगा? सरकारी अनुदान जो है ये पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का इनमें से स्रोत रहेगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का गठन। तो पंचायत समिति जो होती है इसका गठन किस स्तर पर होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, तो जिसे इनमें से क्या कहा जाता है? सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा। खंड विकास पद अधिकारी जो है ये पंचायत समिति के प्रशासन का एक प्रबंध एक सरकारी अधिकारी जो है इसको करता है। नेक्स्ट रहेगा, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग इनमें से कौन सा होता है? ये होता है ग्राम पंचायत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत जो है किस जिले में हुई थी? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, नागौर या बीकानेर? सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो राजस्थान का जो नागौर जिला है यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट आएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953, 54, 55 या 1957 में? राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन डी रहेगा, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953, 54, 55 या 1957 में? सी आंसर जो हमारा इसमें ऑप्शन डी रहेगा, 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है सन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी और कब? तो सी आंसर जो है इसमें से ऑप्शन बी जो है रहेगा। तो इसको राजस्थान जो राज्य है इसमें सबसे पहले शुरू किया गया था और राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पर कब? अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो ये किस पर निर्भर होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सरकारी अनुदान पर जो है ये निर्भर रहती हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत इनमें से कौन सा रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, मेला और जो बाजार कर होते हैं ग्राम पंचायतों की आय का इनमें से स्रोत रहेंगे। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर इसका निर्वाचन होना चाहिए? 1 महीना, 3, 6 या 1 साल? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यदि पंचायत भंग किसी कारण से भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर ही निर्वाचन
हो जाने चाहिए। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली में। यह हुआ था चेन्नई में। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट रहेगा 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम इनमें से सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा पंचायती राज का। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति या जो अनुसूचित जनजाति है तथा महिला सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है इनमें से प्रदान किया गया है उपर्युक्त सभी संस्थाओं में। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी रहेगा केवल पंचायतों में, केवल पंचायत समितियों में या केवल जिला परिषदों में। तो राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ये सभी रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा ग्राम स्तर पर। तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है। ग्राम के स्तर पर। ग्राम में जो ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट रहेगा भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्लाइव को। राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी रहेगा। तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पंचायती राज से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।